जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं तमाम अपने ऑल डेली विद जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की भाई बहनों को, मेरे साथियों को बोलना चाहता हूं कि आपका संघर्ष यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी जो लड़ाई है सरकार के साथ, जहां हमारे हक की लड़ाई, वो यूं ही ऐसे खाली नहीं जाएगी। इस लड़ाई को जीत के हमारी जो मुकाम है, हमारा जो हक है, वो जरूर मिलेगा। हम इस लड़ाई को एक बड़े पैमाने पे जो है आगे लेने जा रहे हैं। वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर, अब हम संघर्ष समिति की टीम जो है, जो कोर कमेटी की टीम है, ये बात करके आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जहां पे जो हमें अब देखने को मिला है, जो मुश्किलातें हमें यहाँ पे आ रही हैं, वो सबसे पहले तो जो नीचे टीचर्स हैं उनकी वजह से आ रही है। काफी फोन कॉल्स, काफी चीजें जो है हमें सुनने को आ रही है। कोई दाड़े मारता है, कोई थ्रेट करता है, कोई धमकी देता है, कोई गालियां देता है, कोई बदतमीजी करता है। ये चीजें सभी जो है उनसे प्रूफ इकट्ठा करके ये आगे रखा जाएगा। और रही बात जेडीओस को, और जेडीओ ऑफिस में मैक्सिमम जो भी जेडीओस हैं वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल के रूप में वहां पे लगाए हैं। क्या जेडीओ की पोस्टें खत्म हो चुकी हैं? क्या प्रमोशनें खत्म हो चुकी हैं? क्या वहां पे जेडीओ होना लाजमी नहीं है? जेडीओ होने चाहिए वहां। और उसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप टीचर, जेडीओस, उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ऐसी चीज है तो फिर कोई बात नहीं, सरकार को हम छोड़ेंगे। पहले आपसे हम लड़ेंगे, पहले आपसे हम जो है सीधा 1-2 बनाएंगे कि आप जो खाने के पीछे लगे हो, सिर्फ खाना खिलाने के लिए बच्चों के लिए लगे हो, फिर कोई बात नहीं, खाने की बात रखो साइड में। फिर जो बच्चों की पढ़ाई वहां पे हो रही है, जो बच्चों का भविष्य, फ्यूचर जो जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, फिर उसके ऊपर सवाल खड़ा होगा। वो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बर्बाद हो रहा है, टूटा हुआ है, उसके लिए बात होगी। जो बच्चों को पीछे से यूनिफॉर्म, किताबें जो मुहैया होती हैं, जब राशन मुहैया होता है, उसका डाटा क्या निकलता है, वो चीजों पे बात होगी। फिर उसके बाद हमारे जो आज मैं बताना चाहता हूं कि कल जो है 10th का रिजल्ट जो निकला है, हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जो है 96, 98, 90, 85, 86% जो है वो रिजल्ट आउट हुआ है। लेकिन मैं इसके ऊपर आरटीआई लगाऊंगा कि क्या हमारे सरकारी स्कूल के 10th पास जो बच्चे हैं, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट क्या आया है। ये आरटीआई के तहत जो है मुझे उन स्कूलों की जो है वो पूरा डाटा चाहिए। और यही पे प्रूफ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करूंगा कि यह सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों का पढ़ाई का नतीजा है। और बच्चों की पढ़ाई का जो नतीजा है वो हम स्कूल से इंक्वायरी हम करवाने की कोशिश करेंगे। वो चाहे सीबीआई से करवाऊं, मैं हाई कोर्ट से करवाऊं या किसी कोर्ट से करवाऊं। और एज ए ह्यूमन राइट जे&के यूटी चेयरमैन होने के नाते अब मैं अपना इनिशिएटिव लूंगा, क्योंकि इन्होंने जो किया वो अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं बार बार इनको कह रहा था, बार बार इनको बोल रहा था कि ना आए हमारे बीच, ना आए। ये हमारी और सरकार की मांग है। आप अपना काम कीजिए। अगर आपको मिड डे मील कुक अगर स्ट्राइक पे हैं, तो आप अपना जो डाटा है जेडीओ को बोलो कि इनकी स्ट्राइक है, इनकी मांग है कि हमें जो है पैसा बढ़ाया जाए। वो जेडीओ जो है वो सीओ को देंगे, सीओ जो है वो अगर डायरेक्टर को देंगे, डायरेक्टर जो है वो सेक्रेटरी को देंगे। और फिर उसके बाद जो उनकी मंशा, जहां उनका फैसला होगा, वो उस पर बात होगी। लेकिन टीचर कौन होते हैं फैसला करने वाले? इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। और यह बात याद रखना कि तुम लोग अगर लायक हो ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो तुम्हें रोड पे नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपने टेस्ट देने के लिए, बात के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। और क्यों ना दे तुम लोग टेस्ट, हम अपने गरीब बच्चों का बर्बादी करें, सिर्फ खाने के लिए रखें? खाना उनको खिलाना तो फिर लंगर में भी खिला सकते हैं। बड़े लंगर लगे हुए हैं आपके, कोई वो आपसे नहीं पैसे लेके खा रहे या आपसे पैसे खिलवा रहे हैं पैसा। यह प्रधानमंत्री की योजना है। और प्रधानमंत्री की योजना को आप किस तरह ठुकरा रहे हो, ये हमें पता है। आप खाने के ऊपर ज्यादा जोर देते हो, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं। हमें पता है स्कूलों के अंदर सुबह टीचर आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, और शाम को वापस फिर आकर अटेंडेंस लगा चले जाते हैं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं। एक पंजनारा स्कूल है, वहां से वीडियो एक निकली है, वायरल हुई है। और एक डोडा के अंदर 2 टीचर को सस्पेंड किया गया है। भाई साहब, हमारी पढ़ाई अगर बेहतर होगी, हमारे बच्चों की स्कूल के सरकारी स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, पढ़ाई अगर अच्छी होगी, उनके यूनिफॉर्म, उनका पूरा ढंग अच्छा होगा, एटीट्यूड पूरा सही बढ़िया बनाया होगा, तो हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके हमारे गरीब का बच्चा कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। लेकिन आपने सिर्फ उनको खाना खिलाने के लिए महदूद रख दिया। और मेरी बहन एक कुक अपने बच्चों को ना देखते हुए उनका खाना बनाती रही स्कूल के अंदर, और अपना बच्चा आज हॉस्पिटल में है। उसकी ये हालात है। ये मैं कह रहा हूं
कि बार बार उनको तंग करना बंद कर दो, वरना हम ये स्ट्राइक अपनी छोड़ेंगे तो हम टीचरों और हेडमास्टर के पीछे हो जाएंगे कि इनके टेस्ट होने चाहिए, इनके ऊपर इंक्वायरियां होनी चाहिए, इनके ऊपर पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई कहां है, एमडीएम का जो पैसा आता है, जो इनका राशन आता है, उसका पूरा हिसाब दीजिए और बच्चों को क्या खिलाते हैं ये पूरा टेस्ट कीजिए। इनके लिए पूरी टीम जो है इंक्वायरी इनिशिएट होगी और मैं वो करवा के छोड़ूंगा। अगर ज्यादा तकलीफ है तो आ जाइए मेरे साथ 1 to 1, मैं आपसे बात करूंगा और मैं स्कूलों में जाके पूछूंगा उन गरीब बच्चों से कि बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी है और वो कितने पढ़ लिख के कहां पहुंचे और आज उनको कितनी नॉलेज है। ये मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपनी सरकार या अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बड़े बड़े, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि बहुत शिकायत है हमारी सरकारी स्कूल के अंदर एमएड बीएड पढ़े हुए जो हैं उनका रिजल्ट कितना कम आता है और जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे ग्रेजुएशन करके उनको देखिए। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल या उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। हमारी काम छोड़ हड़ताल हमारी बहनों के लिए जो 25 रुपए 30 रुपए दिन का क्या 6 महीने के बाद मिलता है। और तकलीफ इनको क्यों है कि इनका एमडीएम का पैसा मर रहा है और यहां पे हमारे कुक्स काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं तो वहां पर डाटा चलाते जा रहे हैं कि महीने के बाद इनको राशन मिलेगा, महीने के बाद इनको पैसे मिलेंगे, वो हड़प लेंगे अंदर। ये नहीं होगा। ये आरटीआई मैं आज या कल में लगा दूंगा और मैं एक का चिट्ठा खोल के दिखाऊंगा। ये मेरा वादा रहा और मैं बताऊंगा अब आपने जो करना है ना वो करके दिखा दो और हम जो करेंगे अब वो देखना, क्योंकि हम चाहते थे कि आप हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के हमारी आवाज को आगे बुलंद करवाएं, लेकिन आपको वो सहमत नहीं हो रहा। लेकिन अब हम करवाएंगे और अब हम बोलेंगे कि इनका टीईटी टेस्ट होना चाहिए। ये हमारे संविधान के अंदर जो लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के आगे भी अपील रखूंगा, उनको भी लेटर जो है मैं भेजूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि इनका जो है एक चेहरा जो है सही वो सामने आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को हर एक तक पहुंचाए, वो चाहे जेडीओ हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, क्योंकि उसको पता चले कि आखिरकार आप कर क्या रहे हो और हो क्या रहा है और हम लोग क्यों मजबूर हैं आपके लिए बोलने के लिए, क्योंकि वो गरीब का हक है, गरीब का इंसाफ है और आप उनका हक और इंसाफ खाना चाहते हो। आपकी सैलरी 4 महीने अगर बंद कर दे तो आप रोडों पे आ जाते हैं, आप रोडों पे आ जाएंगे। आपके बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो आप रोएंगे, आप पूछेंगे, मांगेंगे। लेकिन गरीब का बच्चा हॉस्पिटल के अंदर बंद बेचारा बीमारी के साथ जूझ रहा है दूसरों के बच्चों को देखते हुए, और आप जो है उनका तमाशा देखेंगे, उनको वाटर बैटर निकालेंगे। आपको अगर पैसा बढ़ाने की हिम्मत नहीं है तो निकालने की भी हिम्मत नहीं। ये मेरी बात याद रखना। और ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम बेहतर बना देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर कि प्राइवेट स्कूल को छोड़िए, सरकारी स्कूल के अंदर टीचर, हेडमास्टर, जज उसके बच्चे वहां पे पढ़ने चाहिए, तब जाके हम शांति करेंगे, वरना हम नहीं चुप बैठेंगे। ये आगाज और तेज होगा, ये जो आंदोलन है और आगे बढ़ेगा और इस चिंगारी को आग के रूप में, बवंडर के रूप में आगे बढ़ेगा। ये बात याद रखना। और इसका खामियाजा टीचर, हेडमास्टर, जेडीयूस हो चाहे सरकार हो वो भुगतेगी, क्योंकि इनकी वजह से सारा काम जो है हो रहा है। क्योंकि हम मांग अगर उठा रहे हैं, अगर इनका साथ हो तो हमारा 10-20 दिन के अंदर जो है हमारा ऑर्डर पास हो सकता है। लेकिन अगर इनको हमसे लड़ना है तो लड़ लीजिए। फिर हमें पता कि आपकी कमियां क्या है, वो हम सब चिट्ठा जो है आपके खोलेंगे और कल परसों जो है मैं आरटीआई लगाऊंगा। वो उसमें क्या क्या होगा वो आने वाले जो आरटीआई के बाद मुझे उसका डाटा मिलेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में वहां पे दिखाया जाएगा। और हाई कोर्ट से मैं जरूर ऑर्डर लूंगा कि एक टीम इनिशिएट की जाए और हर स्कूल में जाके उनकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर और कब आते हैं कब जाते हैं ये पूरी इंक्वायरी वहां पे होनी चाहिए। ये मैं बात जरूर करवाऊंगा। अब देखता हूं, अब आ जाइए आप, कोई बात नहीं, क्या होता क्या नहीं होता अब वो देखना। करिए तंग हमारे कुक्स को, मैं बताता हूं आप। जय हिंद, जय भारत।